हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राज चौधरी अभिराज कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज लेके आए दोस्तों मिक्सचर का सेकंड पार्ट। मिक्सचर का पहला पार्ट मैंने आपको दे दिया है, अभी मिक्सचर का सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस और रेलवे एनटीपीसी की जो डेट आई है उनके लिए मैथ्स का जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, और जो मिक्सचर चैप्टर है वो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए आज मैं ले चलता हूँ आपको मिक्सचर के सेकंड पार्ट पर। जिन बच्चों का मिक्सचर पार्ट वीक है, आपसे निवेदन है कि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है दोस्तों, ताकि सबका जो भी ये पार्ट वीक है, मैथ्स का जो भी पार्ट वीक है वो क्लियर होता चला जाए। मिक्सचर पढ़ा रहे हैं, मिक्सचर के बाद में हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज के बाद एसआई और सीआई तमाम मैथ्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज चलेंगे मिक्सचर के सेकंड पार्ट की तरफ। देखो ध्यान से, पहला सवाल। अच्छा जी, ये जो सवाल है ये आपका एसएससी 2014 में आया हुआ है, ये आपका रेलवे एग्जाम में आया हुआ है, एक आपका बैंक एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। रेलवे 2012, एसएससी 2014, दो बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और किरण पब्लिकेशन का दोस्तों एक सवाल है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम में भी उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो सवाल को पहले अच्छे से अपन रीड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल ने 30 केजी चावल 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदे, ठीक है। अनिल ने 30 रुपए पर केजी 30 केजी चावल 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदे, ठीक है जी। यहां से मिटा रहा हूं, ये ऑप्शन है, ठीक है जी। चलो देखो भाई, 30 केजी चावल 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदे और 35 केजी चावल 11 रुपए पर केजी की दर पर उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उस मिश्रण पर 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए पर केजी की दर पर उसे क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सवाल का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिस प्रकार से सवाल कह रहा है उसी तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए चले जाओ, नैनो सेकंड में सवाल सोल्व हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, अनिल ने 30 केजी चावल 10 रुपए पर केजी। भाई 10 रुपए पर केजी का क्या मतलब है, भाई 1 केजी के 10 रुपए लगेंगे। जब 1 केजी के 10 रुपए लगेंगे सरकार, तो 30 केजी के कितने लगेंगे, भाई 1 केजी के 10 रुपए, तो भाई 30 केजी के कितने, आपको भी सीधी बात है सर 300 रुपए, ठीक है। दूसरा कह रहा है 35 केजी चावल 11 रुपए पर केजी, मतलब 1 केजी की 11 रुपए। 1 केजी के अगर 11 है तो फिर 35 केजी के कितने होंगे, तो ये आ जाएगा आपका 385, ठीक है। 30 केजी के हिसाब से इतना याद है। उसने उन दोनों को मिला दिया, अरे मिलाओगे तो कितना बनेगा, 300 385 कितना बन जाएगा, 685। समझ में आ गया। अब ये 685 कितने किलो का हो गया, 65 किलो का, क्योंकि 30 और 35 65 हो गया ना। 65 किलो का रेट इतना है, लेकिन 65 किलो का नहीं पूछ रहा, क्या कह रहा है 30%। अच्छा, मिलाने के बाद क्या कहा, मिला दिया तो इतना हो गया। उस मिश्रण पर 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, अभी तो इस पर 30% लाभ बोले ना, 30% लाभ लोगे तो क्या करोगे, 685 का कितना परसेंट निकाल लोगे जी, 30% लाभ। 685 का 30% लाभ कैसे निकालते हैं, 100 पर 30% का लाभ मतलब 130। समझ में आई चीज, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 और 5 दिया 15, 5 7 35, 5 से 5 दूनी 10, इन दोनों को गुणा करोगे, भाग दोगे, ये जो है आपका आ जाएगा 890.50, 890.50। प्यारे मित्रों, ये जो 890.50 है कितना किलो का है, 65 किलो का, लेकिन कह रहा है रुपए पर केजी, 1 केजी के हिसाब से पूछ रहा है। अगर 65 केजी का इतना है तो 1 केजी का कितना होगा, 65 का भाग दे दो, सवाल का जो आंसर आ जाएगा 13.7। घर से भाग तो आप दे ही सकते हो, है ना। ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब मैं ले चलता हूं आपको आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो जी, सवाल नंबर 2, बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये सवाल, ऐसे सवाल देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये क्वेश्चन तो खेलते खेलते हो जाने चाहिए, बहुत आसान से हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है ना चीज, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को कराने का कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन देखिए, छोटा सा सवाल, देखो इतना छोटा सवाल रेलवे में 2 बार आ चुका है, एसएससी में भी 2 बार आ चुका है। कहने का मतलब आप मैथ्स से खामेखा डरते हैं, मैथ्स बहुत आसान है, ठीक है। और मेरे पढ़ाने का तरीका मैथ्स को और भी आसान कर देगा। चलिए अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, पढ़ते हैं। पहले सवाल को रीड करते हैं। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, ये लो जी, जिंक, कॉपर और ये आपका एल्युमिनियम, ठीक।
का भार क्रम से कितना है जी 2 3 7। ठीक ठीक, टोटल भार कितना हुआ 7 और 3 10, 10 और 2 12, टोटल भार कितना हो गया 12, टोटल भार हो गया। लेकिन क्वेश्चन टोटल भार कितना बता रहा है 48, 12 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू कितनी 4। ठीक है भाई, 12 48 के बराबर तो 1 4 के बराबर। 48 केजी भार के मिश्र धातु में जिंक और एल्यूमिनियम के भार का अंतर बताओ। जिंक और एल्यूमिनियम, भाई जिंक तो 2 है, एल्यूमिनियम 7 है, तो डिफरेंस कितना है 5। 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू 20। इतना आसान सवाल, बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा कॉपर का पूछता तो किससे गुणा करता सर 3 से गुणा कर देता है ना। जिंक का पूछता तो 2 से, और एल्यूमिनियम का पूछता तो 7 से। तो ये था आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2। और दोस्तों अब मैं ले चलूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी देखो सवाल नंबर 3। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सवाल भी दोस्तों एसएससी में देखो 3 बार रिपीट हुआ है। एसएससी की प्री एग्जामिनेशन में 3 बार आया, और रेलवे में भी 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन है, और आपको बुक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, डाटा हो सकता है चेंज होंगे, लेकिन डाटा एग्जाम में भी चेंज दे सकता है, तो कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको क्वेश्चन भी आएगा। बहुत लाजवाब और बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकल का रेशियो इतना है, तो उस मिश्र धातु का अनुपात इतने से इतना करने के लिए 100 केजी मिश्र धातु में कितना केजी निकल और ज्यादा डालना चाहिए। निकल और ज्यादा कितना ऐड करना चाहिए जी। कितनी चीजें हैं जी, तांबा, कॉपर, अच्छा तांबा, और आपका हो गया जस्ता, और आपका हो गया निकल। बहुत आसान है यार, बहुत आसान सवाल। ये हो गया आपका निकल, ये अनुपात लगा देते हैं। ठीक है, पहले अनुपात कितना था 5 3 2। फिर ये वाला अनुपात कितना बना, बोला जी 5 3 और 3। ठीक है, करने के लिए 100 केजी मिश्र धातु में, ये 100 केजी पहले का भार है कि बाद का भार है सर, पहले का भार है। पहले वाली लाइन तो ये है, बाद वाली लाइन ये है, तो पहले का भार टोटल काउंट करते हैं। 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो आप ये बोलना कि सर 10 की जो वैल्यू है वो 100 केजी के बराबर है। अब 10 की वैल्यू 100 केजी के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी जी 10 के बराबर होगी। ठीक है जी, 1 की वैल्यू 10। अब 1 के बाद तो कुछ भी निकालो यार, क्या कह रहा है कितने ज्यादा निकल मिलानी चाहिए। निकल की बात कर रहा है ना, तांबे की बात नहीं कर रहा, जस्ते की नहीं कर रहा, निकल की कर रहा। कहोगे सर निकल पहले 2 था, अब निकल 3 हो गया, तो निकल कितना ऐड किया सर 1 यूनिट ऐड किया। भाई 2 से 3 1 यूनिट ऐड किया ना, उस 1 यूनिट की वैल्यू है 10 केजी। सवाल का आंसर आ गया कितना 10 केजी। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल नैनो सेकंड में देखते हैं आंसर लगा। ठीक है जी, ये आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 है, और अब मैं ले चलता हूं आपको आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है जी, देखो जी सवाल नंबर 4। दोस्तों सवाल नंबर 4 है ना, देखो इस सवाल नंबर 4 को करने के तरीके बहुत, एक तो बेसिक तरीका होता है नॉर्मल सा, जो आप सब लोग बुक्स में देखते हैं। ठीक है, एक रेशियो मेथड होता है, रेशियो मेथड में भी करने का तरीका होता है अपना अपना। ठीक है, जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो मेथड सबसे सॉलिड मेथड है, और बहुत सारे रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चनों को में ये चीज लगेगी जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान से देखो। क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। 20 लीटर मिश्रण में, मिश्रण कितना है जी 20 लीटर है जी, 20% अल्कोहल और शेष पानी है। 20% अल्कोहल, देखो ये तो हुआ अल्कोहल, और रिमेनिंग क्या है जी, रिमेनिंग है वाटर। अगर 20% अल्कोहल 100 में से, तो बाकी कितना बचा रहे 80% बचा। ठीक, आप देखो परसेंटेज से परसेंटेज, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 1:4 हो गया। ठीक है जी, ये पता लग गया कि इस 20 लीटर मिश्रण में, इस 20 लीटर मिश्रण में 1 यूनिट तो अल्कोहल और 4 यूनिट वाटर। ठीक, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5। भाई 4 और 1 5, तो 5 किसके बराबर होगा 5 सर 20 के बराबर होगा, है ना। तो 5 की वैल्यू अगर 20 के बराबर हो गया, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4 के, है ना। मतलब मैं यहां से यार ये नहीं कह सकता, देखो ध्यान से देखो, यहां से मैं ये चीज कह सकता हूं 20 क्या था 20 लीटर था, लीटर, तो ये 4 भी क्या है लीटर। मतलब अगर 5 20 लीटर के बराबर, तो मैं यार उल्टा ये बात भी बोल सकता हूं ना कि सर 20 लीटर को, 20 लीटर किसके बराबर होगा 5 यूनिट के, और 4 लीटर का मतलब कितना यूनिट है 1। भाई 20 लीटर का मतलब 5 यूनिट, तो 4 लीटर का मतलब 1 यूनिट, 4 लीटर का मतलब 1 यूनिट। अब देखो इसमें आगे सवाल को पढ़ना, ये काम आएगा, 4 लीटर का मतलब कितना यूनिट हुआ 1 यूनिट। ठीक है, चलो आगे देखो, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, पानी पहले कितना था 4,
यूनिट, 4 लीटर नहीं 4 यूनिट। अब वो कह रहा है 4 लीटर पानी मिला दिया जाए। 4 लीटर मिलाने का मतलब है कितना यूनिट मिलाना, 1 यूनिट मिलाना। 1 यूनिट मिलाओगे तो ये 4 और 1 कितना बन जाएगा, 5। समझ गया ना मेरी बात। यहाँ से भाई पहले तो कितना था रेशो 1:4, अब इसमें 1 यूनिट और मिला दोगे तो कितना बन जाएगा 1:5, यही बन जाएगा। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताओ, कोई बात नहीं। टोटल कितना बचा है, टोटल 6 में से अल्कोहल कितना है 1, 6 में से अल्कोहल कितना है 1, और परसेंटेज के लिए लगा दोगे 100। तो बच्चों 100 में अगर मैं 100 का भाग 100 में अगर मैं 6 का भाग देता हूं तो ये बन जाएगा 16/2/3%। समझ में आई चीज, ठीक है, बहुत आसान था। ये चीज आपको कैच करने की लायक चीज थी, ये कॉन्सेप्ट था आपका, ये ध्यान से देखना आप लोग कि भैया पहले अनुपात 1:4 था, यहाँ से 5 की वैल्यू 20 के बराबर है, मतलब कि 20 लीटर 5 के बराबर कर सकता हूँ, तो 4 लीटर किसके बराबर कर सकता हूँ, 1 के बराबर कर सकता हूँ। अब वो कह रहा है 4 लीटर मिला दिया, 4 लीटर मिलाने का मतलब है 1 यूनिट मिलाना, 1 यूनिट मिलाना मतलब 1:5 हो गया। तो टोटल कितना बचा है, ना 6 में से अल्कोहल 1 है, परसेंटेज पूछा है, गुणा 100, 16/2/3%। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये एक आज का सेशन का क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं बढ़ता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को शेयर जरूर करना यार अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। अब मैं चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5, देखो भाई ये जो सवाल है ना कंपैरिजन वाला, भाई मान के चलो आप एक एग्जाम में पक्का देखने को मिलता है, ठीक है, चाहे एग्जाम की बहुत सारी शिफ्टें होती है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में मिले चाहे सेकंड शिफ्ट में मिले, ठीक है, पक्का इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। ये कंपैरिजन वाला सवाल है, उस सवाल को आप ध्यान से पढ़ लो ढंग से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 4 पात्र है भाई, 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी है, ठीक है जी। यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, ये मिल्क और ये वाटर। ये जी पहला पात्र, पहले पात्र में अनुपात दे रखा है दूध और पानी का 5:3, ठीक। दूसरे में कितना दे रखा है जी, दूसरे में दे रखा है जी 2:1, ठीक है जी। तीसरे में कितना दे रखा है जी, तीसरे में दे रखा है 3:2। बहुत आसान आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी पात्र नंबर 4 की बात करें तो पात्र नंबर 4 कितना है जी 7:4, मतलब 4 पात्र 4 वेसल, 4 वेसल में दूध और पानी का जो अनुपात है वो दूध और पानी का तो पहले में तो इतना है, दूसरे में इतना है, तीसरे में इतना है, चौथे में इतना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई चीज। आगे क्या कह रहा है, किस पात्र में पानी के सापेक्ष जिस भी चीज के सापेक्ष की बात करूंगा सापेक्ष वाली चीज नीचे आएगी। कैसे, देखो सापेक्ष किसके सापेक्ष बताया, पानी के, पानी कितना है 3, नीचे लिखो इसके सापेक्ष नीचे। दूध की मात्रा सबसे कम है, 3 में से दूध कितना है जी, सापेक्ष वाला नीचे और दूध कितना है 5 ऊपर, ठीक। इसी तरीके इसकी बात करूं तो 2/1 कि सापेक्ष पानी के सापेक्ष है, तो पानी वाली चीज नीचे लिखनी है। 2 और यहाँ कितना 3, 4 ऊपर कितना 7, ठीक है। भाग दोगे कितना 3 एकम 3, 3 6 18, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 1.5, यहाँ की बात करूं 4 एकम 4, 4 7 28, ठीक है ना। तो आप मुझे बता दो सबसे कम कौन सा है, मतलब सबसे कम तो ये है, तो आंसर कौन सा आएगा, तीसरे बर्तन में सबसे कम मात्रा दूध की किसमें होगी जी, तीसरे बर्तन में। इस सवाल को ध्यान से पढ़ना, कंपैरिजन वाली ध्यान रखना, सापेक्ष वाली चीज कहाँ आएगी जी, नीचे आएगी, और बाकी रिमेनिंग चीज ऊपर आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, बैंक एग्जाम में पूछा गया, तमाम एग्जाम में एक बार रिपीट हो जाता है, और आने वाली एग्जाम में उम्मीद रहेगा 1-2 बार ये सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें से इस तरीके के पैटर्न पे आएगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। ये हुआ आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करके उसको ध्यान से पढ़ लिया करो, ठीक है ना। और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी वीडियो आप देखो तो कॉपी और पेन लेके आपको जरूर बैठना है, ताकि आपको कोई दिक्कत आए तो उसको साथ साथ आप नोट करते रहो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 भैया ये भी रेलवे में 2 बार आया हुआ है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी नैनो सेकंड में आपसे होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम में टाइम लगाओगे ना तो फिर लल्लू कुछ नहीं होने वाला आपको, ठीक है। आप पप्पू बन के रह जाएंगे, और पप्पू बन के कभी एग्जाम पास नहीं होता है, ठीक है ना। स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, स्मार्ट स्टडी के लिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, यूनिक कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इस सवाल का पहले मैं बताता हूँ आपको बेसिक मेथड, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आप इसको ट्रिक कि ट्रिक कैसे करते हैं। बेसिक क्यों बता रहे हो सर, बेसिक इसलिए जरूरी है अगर क्वेश्चन में कोई चेंजमेंट हो गया एग्जाम में,
तो भी आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल, इसका मतलब तो ये हुआ कि 12 लीटर घोल में 7% लवण है ना। 12 लीटर का 7% निकालो सबसे पहले, चाहो तो काट लो, 4 तिया 12, 4 से 25 टाइम, ये हो गया 21/25, यहां तक ही कहानी खत्म होगी। को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है। अरे भैया पहले घोल 12 लीटर का था, अब 4 लीटर वाष्प कर दिया, कम कर दिया, तो कितने लीटर बच गया? 12 में से 4 लीटर वाष्प कर दिया तो 8 बच गया ना, 8 बच गया है ना। अब शेष बच गया 8, शेष कितना बच गया? शेष बच गया 8, बाकी बचे घोल में, मतलब किसमें? 8 में। 12 में से 4 लीटर गया तो शेष तो 8 बचा ना। 8 में बाकी बचे घोल में लवण का प्रतिशत, 8 में लवण कितना था? 21/25। अरे ये तो था लवण तो 7% था, तो 12 का 7% कितना लवण हो गया? शेष 12 में से 4 घटाओगे 8 लीटर, है ना। ये आपसे पूछ रहा है का प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा कितना कर दो? 100। बोलो है ना। इसको आप सोल्व करो, यहां लिख लेता हूं इसको, इस पॉइंट के बाद यहां लिख के बता देता हूं कि भैया 12 लीटर में से 4 लीटर वाष्प कर दिया तो कितना बचा जी? 8 बचा शेष। शेष में से लवण पूछ रहा है, लवण का प्रतिशत, शेष में से लवण कितना है? 21/25, और प्रतिशत के लिए इसको क्या लगा दोगे? पूरे के 100, आंसर आ जाएगा आपका सीधा सीधा, है ना। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? ऊपर था 21, नीचे 8, ये वाला 25 नीचे जाएगा, गुणा 25, और ये गुणा 100, काटापेटी करोगे आंसर आ जाएगा। देखो 25 से कितने? 4 बार, 4 से कितनी बार? 2 बार, ठीक है। 21 में 2 का भाग दे दो जी, सवाल का आंसर आ जाएगा 10.5%, है ना। तो ये हुआ आपका बेसिक, और इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होगी वो देखो। इस सवाल की जो ट्रिक है वो क्या होगी, मिटाऊं उसको मैं, ठीक है। ट्रिक, इस सवाल को आप बिल्कुल नैनो सेकंड में भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ ही पल में सवाल हो जाएगा। ट्रिक पर ये ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, पर बेसिक बहुत अच्छा है इसका, बेसिक में भी टाइम लगेगा। ट्रिक क्या है? जैसे 7 तो 12 लीटर का है तो 7 गुणा 12, अब 12 में से 4 लीटर घटा दिया तो 8 बच गया, तो ऊपर बच गया 7 गुणा 12, ये ट्रिक है बस। भाई 7 को 12 से गुणा कर दो, 12 में से 4 लीटर तो वाष्प कर दिया, कम कर दिया, तो ये कितना बच गया? 8 बच गया। काट दो जी, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ऊपर 7 तिया 21, 21/2, है ना। भाग दोगे मेरे प्यारे भाइयों, कितना आंसर आ जाएगा? 10.5%। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो गई, ठीक है। आसान था, बेसिक भी बता दिया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में आता है और अगर चेंजमेंट आता है तो भी आप उम्मीद करता हूँ कर पाओगे, ठीक है ना। ये था सवाल नंबर 6। अब मैं बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हर लेक्चर को आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ के आप लेना है आपको, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम नजदीक है और उसमें मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। रेलवे एनटीपीसी का आ गया भैया, और रेलवे एनटीपीसी में भी मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। अगर मैथ्स नहीं आएगा तो फिर बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और मैं सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, और ठीक है ना। तो चल अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात है, अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 मेरे प्यारे भाइयों, सवाल नंबर 7 की मैं बात करूं तो सवाल नंबर 7 एक तो देखो चैप्टर होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये क्वेश्चन एक बीच में मैंने ले लिया। अब अगली वीडियो एलिगेशन के बिहेव पे जो क्वेश्चन उस पर मैं लेके आऊंगा। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, एलिगेशन में क्या क्या शर्तें होती हैं, वो तमाम टॉपिक बिल्कुल डिस्कस बिल्कुल तरीके से करेंगे अपन। लेकिन अभी बीच में क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। ये इस सवाल को आप अगर एलिगेशन मेथड से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर जिन बच्चों ने एलिगेशन मेथड पढ़ा है तो उसको तो कोई दिक्कत है, अगर जिसने एलिगेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उसके लिए मैं थोड़ी सी नॉर्मल बात बता दूंगा। एलिगेशन की क्या शर्त है कि एक क्वांटिटी आप इधर लिख दीजिए, दूसरी बात को आप इधर लिख दीजिए, ठीक है, और जो बीच में आप बात लिख रहे हो वो बात आप हमेशा एवरेज लिखिए। क्या लिखिए जी? एवरेज, ठीक है ना। एक पहली चीज इधर, दूसरी चीज इधर, इधर आपको एवरेज लिखना है। और एवरेज किस किस का? इन दोनों चीजों के बीच का एवरेज, इन दोनों संख्याओं के बीच का एवरेज यहाँ आएगा। समझ में आ गया? अच्छा, जैसे एक पंसारी है, ठीक है ना, दुकानदार है, 60 रुपए पर केजी वाली चाय, 60 तो यहाँ आ गया। 65 रुपए पर केजी वाली चाय, 65 यहाँ आ गया। दो चीज लिख दी अपने, डिफरेंट डिफरेंट रेट की दो चीजें, बीच में एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे उसके लिए डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को, देखो जी, मिश्रण को 68.20 रुपीज
प्रति केजी के भाव से बेचने पर 10% का लाभ हो, तो इस पर 10% का लाभ निकालो। 10% का लाभ मतलब 100 रुपए पे 10% का लाभ कितना हो गया? 110। ठीक है भाई, 100 रुपए 20% का लाभ होता तो 100 पर 120, ठीक है ना। 30% का होता तो 100 पर 130, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे जीरो से, चलो कैलकुलेशन इस तरीके से करो आप। यहाँ पॉइंट कटाओ, एक पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो यहाँ लगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है जी। इससे भाग दे दो, जीरो जीरो कट गया। इसमें आप 11 का भाग दोगे तो ये कट जाएगा आपका 62 बार, ठीक। तो ये एवरेज आ गया 62। और मैंने क्या कहा था? मैंने ये बोला था ना कि एवरेज इन दोनों के बीच का होगा, इन दोनों के बीच एवरेज। अब कुछ भी नहीं करना, इसमें से घटाना है, इसमें से घटाओगे माइनस का 2, इसमें से घटाओगे माइनस का 3, माइनस से माइनस काट लो, सवाल का आंसर कितना आ गया? 3/2। ठीक है, बहुत उम्मीद कर रहा हूँ बहुत आसान मेथड था, ठीक है ना। पहली चीज यहाँ, दूसरी चीज यहाँ, एवरेज लिखना था, एवरेज इन दोनों के बीच का है, और एवरेज अपन ये निकाली, यहाँ से 62 आ गया, ठीक है ना। एवरेज निकाल लीजिए, सवाल में डाटा दिया हुआ है। तो ये हुआ दोस्तों आज का सवाल, क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं ले चलता हूँ आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। ध्यान से नोट करो इस सवाल को एक बार। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। देखो सवाल नंबर 8 जो है आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। प्रत्येक वीडियो में एक सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए होता है, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो आप ये घर पे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में जब मिक्सचर का जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें इसका सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है जी। इसको रीड करके बता देता हूँ। भिन्न भिन्न अलग अलग धारिताओं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए धारिता का मतलब होता है जी कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक। भिन्न भिन्न धारिता वाले 2 खाली बर्तनों में जल की बराबर मात्रा डाली गई है, ठीक। जिसमें एक पात्र 1/4 भर गया, दूसरा पात्र 1/3 भर गया। यदि कम धारिता वाले पात्र का जल फिर अधिक धारिता वाले पात्र में डाल दिया गया, कम धारिता वाले पात्र का जल जो है, कम कैपेसिटी वाले जो वेसल है, बर्तन मतलब पात्र मतलब वेसल, पात्र मतलब वेसल, ठीक है, मतलब बर्तन। कम धारिता वाले, कम कैपेसिटी वाले वेसल जो है, जो बर्तन है, उसका जल अधिक धारिता वाले पात्र में डाल दिया गया, ठीक। तो बड़े पात्र का जल से भरा हुआ भाग बताना है। आंसर ये होगा, ये होगा या ये होगा, ए बी सी और डी कुछ भी 1/7, ठीक है। ये तो है नहीं, तीनों में से कौन सा होगा आप बताएगा, ठीक है। कमेंट करके बताना कि आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो में हमने आज के सेशन में 8 क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस किए, जिसकी एग्जाम में आने की संभावना 95% रहेगी। हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अभी वीडियो जो मिक्सचर का थर्ड पार्ट है दोस्तों, वो कल लेके आएंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कैसा लगा आपको वीडियो, आपको बताना जरूर है, और शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, जय हिंद।